नमस्कार। पहली खबर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। कृपया पहली खबर न्यूज देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूर्णिया समेत देशवासियों को दीपावली और छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई दी। पूर्णिया नगर निगम क्षेत्र की साफ सफाई को लेकर उन्होंने कहा कि पूर्णिया नगर निगम नहीं, नरक निगम है। अगर साफ सफाई निगम के द्वारा नहीं करवाई जाएगी तो मैं स्वयं साफ सफाई का बीड़ा उठा लूंगा। वहीं पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए सांसद पप्पू यादव ने कहा कि गिरिराज सिंह को सुरक्षा की जरूरत है। धार्मिक छोटा बच्चा अरोड़ा को सुरक्षा मिल सकती है। मैं सरकार को धन्यवाद करता हूं। तो वहीं गिरिराज सिंह को धमकी मिलने के बाद सुरक्षा अवश्य मिलनी चाहिए। वे मेरे भाई जैसे हैं। उनके स्वास्थ्य और सुरक्षा की जिम्मेवारी सरकार की है। नहीं तो कल के दिन में गिरिराज भाई यह कह देंगे कि हमें मुसलमानों ने मार दिया। वे कब क्या बोल देंगे, इसलिए अमन के लिए उनका सुरक्षित रहना जरूरी है। वे देश के अच्छे नेताओं में से हैं। सीमांचल, कोसी, देशवासी, बिहारवासी को दीपावली, छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं। सरकार से हम मांग करते हैं कि दीपावली के अवसर पर और छठ के अवसर पर आप हर परिस्थितियों में जो ये लोगों की दयनीय स्थिति बाढ़ से और साइक्लोन से हुई है, उसमें कृषि लोन माफ़ करिए और प्रत्येक परिवार को छठ के पहले 10-10 हज़ार रुपया अकाउंट में डालिए। जिस जिले में बाढ़ और साइक्लोन की क्षति हुई है, प्रत्येक परिवार को 10-10 हज़ार रुपया। यदि आप चाहते हैं कि छठ की पूजा गरीब और आम और मिडिल क्लास के परिवार में हो तो 10 हज़ार रुपया बहुत ही सख्त ज़रूरत है और कृषि लोन माफ़ करने की सख्त ज़रूरत है। और बाढ़ से प्रभावित लोगों के बीच हर कीमत पर बिजली बिल को भी माफ़ करने की ज़रूरत है। मैं ऐसा मानता हूँ। इसीलिए आज सिर्फ मैं इतना ही कहूँगा कि इससे अलग जीविका कैडर, आंगनबाड़ी को भी विशेष अलाउंस के रूप में छठ के पहले 10-10 हज़ार रुपया आवश्यक है, क्योंकि लगभग लोग हड़ताल पे हैं। जैसे एम्बुलेंस वाले हड़ताल पे हैं, जिसका निराकरण हो, जीविका धरना पर है, जिसका निराकरण हो। तो छठ की इस मौके पर मेरी सरकार से ये डिमांड थी, पूर्णिया की खुशहाली, कोसी सीमांचल की तरक्की, उसके विकास के लिए मैं संकल्पित हूँ। नवंबर में सदन में जो सत्र शुरू होगा, वह सत्र सीमांचल पूर्णिया कोसी के नाम से शुरू होगा। फिर मैं कह रहा हूँ कि सीमांचल पूर्णिया को मैं रहूँ ना रहूँ, इस इलाके को राम राज की कल्पना करके जाऊँगा। निगम से अभी ही बात करता हूँ और ज़रूरत पड़ी साफ सुथरे की तो छठ के पहले सारे सफाई की जिम्मेदारी खुद मैं उठाऊँ। आप उसकी चिंता न करें। ये नगर निगम लूट निगम हो गया है। लूटो, खाओ, पकाओ, ये नर्क निगम है। ये जो भी नगर निगम है, चाहे वो पूर्णिया हो, ये नर्क निगम है, यह लूट निगम है। कुछ भी नहीं है सिवाय लूटने के अलावा। और ये बात मैं विश्वत्री की बैठक में उठा चुका हूँ। आप इस बात को समझिए। छठ के बाद झारखंड चुनाव जब हम जीत के आएंगे हेमंत सोरेन जी को मुख्यमंत्री बनाकर, और महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे जी को मुख्यमंत्री बनाकर, तो मेरी लड़ाई शुरुआत होगी हर कीमत पर बिहार परिवर्तन। और बिहार का परिवर्तन वही करेगा जो पूर्णिया कोसी सीमांचल की बात करेगा, वही बिहार पर राज करेगा। जब वो छोटा बच्चा अरोड़ा
को जिस तरीके से मारने की बात कही गई है, मैं धन्यवाद दूंगा सरकार को कि उनको सुरक्षा आपने दे दिया। बहुत जल्दी अच्छी बात की, कम से कम हमारे एक आध्यात्मिक बच्चे तो सुरक्षित हों। मुझे लगता है कि कुछ अच्छा काम सरकार को करना चाहिए। गिरिराज जी हमारे भाई हैं, उनके स्वास्थ्य की और उनके जीवन की रक्षा की जिम्मेदारी केंद्र की है, और जब एरे गेरे को आप सुरक्षा देते हैं तो हमारे गिरिराज भाई को तो सुरक्षा मिलना ही चाहिए, क्योंकि कल के दिन गिरिराज भाई ये ना कह दे कि हमको कोई मुसलमान मार दिया, तो कब गिरिराज भाई क्या बोल देंगे कहना मुश्किल है। तो इसीलिए उनका सुरक्षित रहना अमन के लिए जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः एक बार सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रणाम।